तक गोलवाना की विचारधारा रहेगी साथियों। ये अमूर कोर्ट में 14 जनवरी का कार्यक्रम और सौभाग्य की बात है जिस दिन मकर संक्रांति होता है, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, उस दिन दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जन्म होता है और उसके जन्म जयंती के अवसर पे यहाँ पे हम कार्यक्रम में आते हैं। तो ये नर्मदा गोलवाना की बखान कर रही है। हमने तो जगह जगह कहा है कि जब तक नर्मदा की अविरल धारा बहेगी तब तक दुनिया में गोलवाना की विचारधारा रहेगी। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। दादा मरकाम ने इसी अमूर कोर्ट से खड़े होकर के कहा था, नर्मदा बचाओ गोलवाना बचाओ। नर्मदा बचेगा तो गोलवाना बचेगा और गोलवाना जब तक रहेगा जब तक ये नर्मदा रहेगी। दोनों एक दूसरे के समानार्थी, एक दूसरे के पूरक है साथियों। जो दादा मरकाम जी के पेनवास हो जाने के बाद लोगों को लग रहा था कि ये गोलवाना का आंदोलन, गोलवाना का कारवां दादा मरकाम जी के पेनवास हो जाने के बाद में समाप्त हो जाएगा करके उन लोगों ने बहुत सारा दुष्चक्र, बहुत सारा प्रयास उन्होंने किया। जगह जगह पे इस गोलवाना आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिशें रची, लेकिन ये गोलवाना का जो पौधा है साथियों, ये निरंतर दिन गुनी और रात चौगुनी गति से लगातार बढ़ते जा रहा है और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सच्चाई है। आज आप लोग इस कड़कड़ाते ठंड में शासन सत्ता के माध्यम से ट्रेनों को रोक दिया गया। ड्राइवर भाई अपने हक अधिकार के लेकर हड़तालों में हैं, बसें नहीं चल रही हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे आप लोग आए हो, इसका मतलब है कि ये गोलवाना का जो कारवां है, ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये कारवां झुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कारवां को एक ऐसे व्यक्ति ने खड़ा किया था साथियों। एक साहस बोलते हैं ना, इंसान के अंदर साहस होना, और साहस से भी ज्यादा जो भयानक शब्द है वो है दुस्साहस करना। अपने शरीर से कई गुना बड़े, अपने शरीर से कई गुना वजनी जानवर के ऊपर, अपने ताकत से कई गुना ताकतवर के ऊपर झपट्टा मारना, ये गीदड़ों का नहीं शेर का काम होता है साथियों, जो हाथी के ऊपर हमला करता है। जो साहस दादा मरकाम ने किया, इस मंच को लगा करके इस देश के जितने भी विचारक हैं, जितने भी चिंतक हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, सबकी बुद्धि को घुमाने का काम दादा मरकाम ने इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से किया था साथियों। वो लोग ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के परेशान हैं कि आखिर ये गोलवाना आंदोलन समाप्त क्यों नहीं हो। ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, फिर भी ये दुगनी गति से क्यों लड़ते हैं। इनका उत्साह का जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु कहाँ है। इस केंद्र बिंदु को ढूंढने के लिए इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब लगे हैं, लेकिन उस केंद्र बिंदु को दुनिया की कोई ताकत नहीं ढूंढ सकती साथियों। और वो शक्ति का स्रोत और वो शक्ति का केंद्र बिंदु जब तक इस गोलवाना आंदोलन के साथ में है, गोलवाना आंदोलन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा हमारा मानना है, हमारे पंडा पुजारियों का मानना है कि जब तक गोलवाना की शक्तियां आपके साथ में हैं, आपको और आपके इस आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता। अभी आप लोगों ने इस चुनाव में देखा, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पालीताना खार के लोगों ने वो ऐतिहासिक रिजल्ट इस गोलवाना के लोगों को दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः पालीताना खार के जो जागरूक मतदाता रहे, उनकी चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ कि उन्होंने गोलवाना के नाक को बचा लिया और उनने जो ये रिजल्ट दिया है 2023 में, निश्चित ही 2028 में उसका बहुत बड़ा परिणाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। उसके लिए मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा। साथियों, आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से आप लोग जाइए। जो आपका हौसला है और जो आपकी उम्मीदें हैं, वो हौसला और उस उम्मीद को बनाए रखिए। दादा मरकाम ने जब इस गोलवाना आंदोलन का शुभारंभ किया था, तब उन्हें एक नारा दिया था कि गोलवाना की क्या पहचान, भोला भाला सच्चा इंसान। यही नारा था ना, पहला नारा दादा मरकाम ने दिया था, गोलवाना की क्या पहचान,
सीधा साधा भोला भाला सच्चा इंसान। फिर दादा ने नारा दिया कि गोलवाना की क्या पहचान, मार झपट्टा शेर समान। यही नारा था ना? दूसरा नारा क्या नारा था? एक बार लगाइए आप लोग। गोलवाना की क्या पहचान, गोलवाना की क्या पहचान, मार झपट्टा शेर समान, गोलवाना की क्या पहचान, मार झपट्टा शेर समान। फिर दादा मरकाम ने तीसरा गियर लगाया था और उनने नारा दिया था, गोलवाना की क्या पहचान, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सम्मान। यानी जो गोलवाना आंदोलन में है वो स्वाभिमानी रहेगा, किसी का फेंका हुआ जूठा नहीं चाटेगा, किसी का फेंका हुआ रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि फेंक के रोटी कुत्तों को दिया जाता है, इंसान को नहीं दिया जाता। अभी कुछ देर पहले बच्चे गाने पे डांस कर रहे थे, वो गाना का बोल था, गोलवाना का पीला गमछा नहीं बनेगा भाजपा कांग्रेस का चमचा। यानी इस गोलवाना आंदोलन में अगर आप हो, इस गोलवाना आंदोलन से आप जुड़े हो, तो निश्चित ही आप स्वाभिमानी हो और अपने हक अधिकार के लिए दुनिया की किसी भी ताकत के साथ में टकरा सकते हो। ये गोलवाना की पहचान है। ठीक उसी तरीके से आप स्वावलंबी भी होंगे और सम्मान, मतलब एक दूसरे का सम्मान करते आपको बनना चाहिए। ये जो गोलवाना का मंच रहा साथियों, शुरुआती दौर में दादा मरकाम ने सौगा समाज के लोगों को कहा था कि पहले अनुशासन, फिर राशन, फिर शासन। पहले आप लोग अनुशासित होइए और राशन का मतलब है स्वावलंबी बनिए, इसके बाद में सत्ता आपके हाथ में होगी। तो जो ये मंच है, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जो ये मंच है, इस मंच की गरिमा बना रहे, क्योंकि समाज का हमारा मुखिया, हमारे राजनीतिक दल का मुखिया, इस ट्रस्ट का संरक्षक अगर इस मंच में बैठा है और अगर हम अनुशासन का परिचय नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम गोलवाना के विद्यालय में नहीं पढ़े। गलत बोल रहा हूँ? बताइए, क्या गलत बोल रहा हूँ? अगर हम गोलवाना के विद्यालय से पढ़े हैं तो हम अनुशासित होंगे, और अगर कोई भी बात है तो उस बात को बैठ के चर्चा किया जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये बैठक में इन बातों को किया जाता है, मंच में नहीं किया जाता। और अगर मंच में हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अनुशासित नहीं हैं, या हमारे अंदर धैर्य नहीं है, या फिर हमारे अंदर दूरदृष्टि नहीं है। साथियों, मैं गोलवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा जो विषय रहा वो विषय राजनीतिक विषय पे बात करने का था, लेकिन मैं इधर उधर राव में आकर भटक गया। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कल 13 जनवरी को गोलवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना 32वां वर्षगांठ मनाया। ये पार्टी हमारी लगातार 32 वर्ष हो गई। बहुत सारे साथी मेरे से पूछ रहे थे कि भैया ये पार्टी को बने 32 साल हो गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये रिजल्ट कब मिलेगा? तब मैंने उनको कहा कि जो एक मच्छर होता है, उस मच्छर का जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। वो 7 दिन के अंदर पैदा होता है, 7 दिन के अंदर मर भी जाता है। लेकिन एक हथनी को अपना बच्चा पैदा करने में 24 महीने का समय लगता है साथियों। कितने महीने का समय लगता है? कितने महीने का? यानी आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपको उतना धैर्य रखना पड़ेगा और उतने समय का इंतजार करना पड़ेगा साथियों। ये 19 दिसंबर को गोलवाना गणतंत्र पार्टी यानी सगा समाज ने, गोलवाना महासभा तिवरता और जेवरा ने निर्णय लिया कि हमको राजनीतिक दल बनाना है। कब निर्णय लेते हैं? 19 दिसंबर को। और 19 दिसंबर मतलब 1857 की क्रांति में शहीद वीर नारायण सिंह मरकाम जी का बलिदान दिवस। यानी उस तारीख को अंग्रेजों ने तासोरा खान रियासत के राजा वीर नारायण सिंह मरकाम को फांसी पे चढ़ाया था 10 दिसंबर को, और 19 दिसंबर को उनको पेड़ से उतारा गया था। 10 दिन तक चील और कौवे वीर नारायण सोना खान के मांस को नोच नोच कर खाए थे। ऐसा बलिदान हमारे गोलवाना के राजा महाराजाओं ने दिया है साथियों, इस देश की आजादी के लिए। उनका
बलिदान दिवस जब रहता है वीर नारायण का, उस दिन इस पार्टी को बनाने की कल्पना की जाती है और पंजीयन होके कब आता है हमारे पास? 13 जनवरी सन 1992 को। और कब? 13 जनवरी वो तारीख है साथियों, जिस दिन अंग्रेजों ने सबसे पहले इस देश के अंदर तिलका मांझी जी को फांसी दिया था। यानी जिस दिन इस पार्टी को बनाने की परिकल्पना की जाती है, उस दिन भी हमारे एक महापुरुष का शहादत दिवस था, और जिस दिन इस पार्टी का पंजीयन होके आता है, उस दिन भी एक महापुरुष का शहादत दिवस रहता है। इसलिए अब नोट कर लो आप लोग कि इस गोलवाना गणतंत्र पार्टी को अभी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत लंबा संघर्ष हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनको हमने, हमारे पुरखों ने 14 साल तक वन में आश्रय दिया था, जिनको 14 वर्ष तक जिन जंगलों ने आश्रय दिया था, हमारे पुरखों ने आश्रय दिया था, आज उनका अयोध्या में मंदिर बन रहा है, लेकिन वो जंगल उजड़ रहे हैं। इसलिए अभी हमको संघर्ष करना पड़ेगा और ये गोलवाना गणतंत्र पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, वो कहते हैं ना कि वो कमजोर होते हैं, वो कमजोर होते हैं जो किस्मत का रोना रोते हैं, वो कमजोर होते हैं जो किस्मत का रोना रोते हैं। जिनको उगना होता है तो पत्थर का सीना चीर के भी पैदा होते हैं। ये गोलवाना आंदोलन ठीक उसी तरीके से विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने यान मान शान के लिए, अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए शहादत हो जाने का जो रंग दिखाती है, ये दादा मकाम का आंदोलन दिखाता है। साथियों, विचारों की जो श्रृंखला है ये बहुत लंबी चलने वाली है। आज के इस कार्यक्रम में इस देश के अंदर से एक बुद्धिजीवी, एक से एक विचारक, एक से एक साहित्यकार, एक से एक भाषाविद, इतिहासकार लोग आए हैं, जो पूरी रात जाग करके गोलवाना आंदोलन और इस गोलवाना आंदोलन के माध्यम से आप लोग जुड़कर अपने हक अधिकार को कैसे सुरक्षित रख सकते हो, इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों ने बड़े जो गौर के साथ मेरी बातों को मनन पूर्वक सुना, उसके लिए पुनः मैं आप लोगों की चरणों को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। जय सेवा, जय फड़ापेट, जय गोलवाना।